हरे कृष्ण जय जगन्नाथ स्वामी वेलकम टू स्टडी किरण चैनल पिला माने आमे पोषण चैप्टर पूरापूरी शेष कर देथिले। तो आज आमे तमर द्वितीय अध्याय श्वसन बा जाको आमे इंग्लिश रे रेस्पिरेशन बोली कहूचे आमे सेटा आज स्टार्ट करिबा। ओके तो पिले देख तुमको मु आमे आगुरु मध्ये डिस्कशन करथिले कोन जे आमे जो खाद्य खाउचे आम जो न्यूट्रिशन जहाँ भी नौचे ग्रहण करुचे आम कौन पे करुचे ना आमको दरकार कौन आमको एनर्जी दरकार आमको शक्ति दरकार। तो आम से खाद्य ग्रहण करुचे एवं खाद्य से पोषक पदार्थ गुड़िक परिपाक होला परे हजम होला परे आमको किसी पोषक पदार्थ मिलुची एवं से रासायनिक प्रतिक्रिया घटिकी आमको से शक्ति मिलुची है। तो आमे सेटा को से विषय आज आमे पढ़िबा। तो देख पिले कौन देइछि तुम बही रे आमे पूरा लाइन बाय लाइन जाउचे। तो पिला माने जो तुम माने को गोटे रिक्वेस्ट करबी तुम माने कोन करबो ना बही खोलिबो बुझिलो ना नहीं बही खोलो बही खोलिकी मो संगे रे तुम लाइन बाय लाइन ताको पढ़। ओके तो देख से कहला जे प्रथम कहला जे पोषण संबंध रे आमे आगुर आलोचना करजे फर्स्ट चैप्टर में पिले कर देइछे। से कहला जे आम जानू जीवकोशर खाद्यर जारण होई सेथिरु शक्ति निर्गत हो जोटा मु तुमको एबे पहिले कहिली जे आम जो जीवकोश रहला सेथिरे कोन जेना खाद्यर जारण घटिकी सेथिरु शक्ति निर्गत होची एवं शरीर विभिन्न प्रक्रिया चालू रखिया पई शक्ति आवश्यक एवं जे प्रणाली रे खाद्यर शक्ति निर्गत होय आमे ताहाको श्वसन बोली कहूची बुझलो ना नै बिले। आमे तुमको कोन कहिथिले आमे तमरो पढिथिले जे जेते आमे जटिल खाद्य खाउचे से जटिल खाद्य कोन होउची ना सरलीकरण परिणत होगी सरल खाद्य परिणत हो तुम कौन जी ना आमर कौन से शक्ति निर्गत हो बुझल नहीं। तो ये जो खाद्यर जारण घटला पर ऑक्सीडेशन होगी तुम शक्ति बा एनर्जी बाहर से कहला जे प्रणाली रे खाद्यर शक्ति निर्गत हुए आम ताको श्वसन बोली कहूचे। तुम पिलेटा गोटे परीक्षा रे गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मदे हेई परिबो जे जेउ प्रक्रिया रे बा जेउ प्रणाली रे खाद्यरु शक्ति निर्गत हुए ताहाको डैश कुहा जाय कोन कह जाय ताको पिले श्वसन बोली कुहा जाय। ओके तबे देखिबा तापरे पिले देखिबा एबे कोन अछि देखिलो तापरे कहला पिले जो श्वसन विषय कहला पिले जे साधारणतः श्वसन बा रेस्पिरेशन कोन होछि पिले हमर ए रेस्पिरेशन पई साधारणतः अम्लजान आवश्यक। से कौन कहूँ जे जो रेस्पिरेशन घटुची ऑक्सीजन निहाती भाव में दरकार करिवो हैला एवं बेले बेले यार अनुपस्थिति रे मध्य शक्ति उत्पन्न होता है। से कहूँ जे ग्लूकोज एक 6 अंगारक विशिष्ट यौगिक बा 6 कार्बन विशिष्ट गोटे कंपाउंड सेटा एवं तार गाठनिक अणुसंकेत होछि केते C6H12O6 जोटा आमे आगु तुमको कहिचे एवं एटा पिले तमर गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जे ग्लूकोज रो अणुसंकेत होछि डैश पिले कोन ग्लूकोज रो अणुसंकेत पिले कोन ना ग्लूकोज अणुसंकेत होछि C6H12O6 से कहला पिले जो श्वसन कथा पिले कहूची श्वसन पई कोन ना से कहूचे मुख्यतः हमको कोन दरकार ना अम्लजान दरकार काहे पिले ना हमें पूर्वरु पढिले जे खाद्यर जारण हैला परे पिले जारण को हमें कोन कहूचे इंग्लिश रे ताको हमें ऑक्सीडेशन बोली कहूचे। तो कोन जारण घटी सारा परे ही कोन होची ना खाद्यर शक्ति निर्गत होची। तो जदी जारण होबा ऑक्सीडेशन होबो तेनु ऑक्सीडेशन होबो माने हमको दरकार कोन पड़िबो ना निहाती भाव रे हमको ऑक्सीजन ही दरकार पड़िबो। तेनु सेति पई पिले से कोन कहूची देखो से कोन पिले कहला सेति पई से कहला जे या पई कोन दरकार ना मुख्यतः अम्लजान दरकार होते किंतु किछि किछि परिस्थिति रे अम्लजान नथिले मध्ये बा तार अनुपस्थिति रे मध्ये आमे कोन ना सेतिरु शक्ति निर्गत होई थाय कोथरु ना हमर खाद्यरु कायना खाद्यर जारण घटिबो जारण घटे पे निहाती भाबरे अम्लजान दरकार पड़ो किंतु केतेक परिस्थिति रे तार अनुपस्थिति रे मध्ये शक्ति उत्पन्न होइता है ना। तेनु से कहल तापरे कहला जे अम्लजान उपस्थिति रे ग्लूकोज अणु भांगी सेथिरु अंगारक अम्ल एवं जल सृष्टि होइथे एवं सेथिरे भांगुची सेथिरु किछि शक्ति मध्ये मोचित होइते बा शक्ति किछि निर्गत सेथिरु होइथाय। तेणु ए श्वसनटा होची कोन पिले तेणु ए श्वसनटा होची गोटे अपचय प्रक्रिया एवं कोष जीवक बा तुम साइटोप्लाज्म रे कोन हबो ना ग्लूकोज अणुर विघटन घटी प्रथम यह गोटे 3 कार्बन विशिष्ट 2टा पाइरुविक अम्ल रे परिणत हबो कोन हबो ना 2टा कोन ना 3 कार्बन विशिष्ट पाइरुविक अणु रे
परिणत हम पिले यहाँ गोटे तुम क्वेश्चन मत हो पार जे आमर ग्लुकोज ग्लुकोज अणुर विघटन आमर केउठारे होता है पिले कौट होता है ना कोष जीवक होता है एवं यह पढ़ी पारे जे गोटे ग्लुकोज अणु भांगिले केतोटी पायरुभिक अम्ल अणुरे परिणत होता है ना दुईटी केतोटी रे से परिणत होता है ना दुईटी होता है एवं यहाँ पढ़ी पारे जे पायरुभिक अणु केते कार्बन विशिष्ट ना 3 कार्बन विशिष्ट देख ये 3 लाइन आम 3-4टा क्वेश्चन भी पाइले ओके प्रथम कौन कहले जे ग्लुकोज अणुर विघटन केउठारे होउची ना कोष जीवक होउची तापरे कौन ग्लुकोज अणुटा भांगिकी केतेटा पायरुभिक अम्ल दब ना 2टा दब एवं पायरुभिक अम्ल गुड़ाक केते कार्बन विशिष्ट ना 3 कार्बन विशिष्ट तेना आम ये 3टा क्वेश्चन पाइगले ओके तेणु सी कहला देखिया पे कौन कहला ना यह सब प्रकार शोषण प्रथम अर्थात जो शोषण होची जो रेस्पिरेशन प्रक्रिया होची जो प्रोसेस जो आम खाद्य शक्ति निर्गत होची तो तार प्रथम स्टेप कौन होची जे ग्लुकोजटा भांगी कौन हम ना आमर 2टा पायरुभिक अम्ल परिणत एवं पायरुभिक अम्ल केते कार्बन विशिष्ट ना सब कहते 3 कार्बन विशिष्ट तेणु तापर पिले कहला देख कौन कहला तापर पिले कहला जे अम्लजान उपस्थिति रे पायरुभिक अम्लरू अंगारकाम्ल एवं जल सहित शक्ति सृष्टि होता है एवं अम्लजानर अनुपस्थिति रे बाह्यर अभाव रे एथिरु अन्य उत्पाद यथाक्रमे ईस्ट रे इथानल अंगारकाम्ल एवं पेशी कोष रे लैक्टिक अम्ल सहित शक्ति जात होता है एटा विषय आमे आमे आउ टिके आगु को आमे पढिबा ए विषय रे जे हमर ईस्ट रे केमती इथानल सृष्टि होउची आ पेशी कोष रे केमती लैक्टिक अम्ल सृष्टि होउची हला बुझना नहीं तेणु सी पिले कहला कौन आमर जे प्रथम स्टेप रे पिले से कौन होउची ना आमर प्रथम स्टेप रे कौन ना C6H12O6 बाजक आम ग्लुकोज बोली कहूचे एटा भांगी कौन हबो ना 2टा कौन ना 3 कार्बन विशिष्ट पायरुभिक अम्ल कौन आमर 3 कार्बन विशिष्ट कौन ना पायरुभिक अम्ल रे परिणत हम एवं तापर पे देख जो पायरुभिक अम्लटा केते कार्बन विशिष्ट ना 3 कार्बन विशिष्ट एवं तापर स्टेप कहूँ जो पायरुभिक अम्लटा कौन से भांगिकी से कौन बाहर ना अंगारकाम्ल बाहर एवं ता सांगे वाटर बाहर ता सांगे किछि एनर्जी बाहर बुझीगला किंतु जदि ये प्रोसेसटा आमर कोठी होउची ना ईस्ट रे होउची कौन जदि आमर एटा ईस्ट रे देखा दउची ताहले सेइथिरे इथानल एवं अंगारकाम्ल बाहर एवं जदि एटा आमर पेशी कोष रे होउची पिले ताहले एथिरे आमर लैक्टिक अम्ल बाहर एवं ता संगे सबुथिरे शक्ति बाहर बुझिरा नै बा एनर्जी सबुथिरे बाहर ओके तेणु तापर देख पिले से कहला कौन तापर आमे बे देखिबा जे कौन जो शोषण प्रकार भेद माने केते प्रकार शोषण देखा जाए पिले मुख्यतः आमर देखिला पिले कौन मुख्यतः आमर होची कौन ना 2 प्रकार शोषण देखा जाए कौन गोटे होची वायु उपजीवी शोषण आ गोटे होची वायु अपजीवी शोषण वायु उपजीवी कौन उपयोगी आसी उपयोगी तेणु कौन जोठी आमर अम्लजानर उपयोग होता है बा अम्लजान दरकार होता है सेटा होची वायु उपजीवी शोषण एवं जोठी अम्लजान दरकार होई न थाए सेटा होची हमर वायु अपजीवी शोषण तो देख एबे हमें देखिबा तुम बही रे कोन देछि पहिले देखि दियो कहला परे कोन कहला देखिबा एबे कहला अम्लजान उपस्थिति रे होथिया शोषण को आमे वायु उपजीवी शोषण बा एरोबिक रेस्पिरेशन बोली कहले जोटा पहिले मु तुमके पे कहली तापरे कहला जे अम्लजान अनुपस्थिति रे होथिया शोषण को वायु अपजीवी शोषण बोली कहा जाए पिले आमे प्रथम पिले कौन देखिले जे शोषण कौन शोषण पिले कौन जे जेउ प्रक्रिया रे खाद्य रु शक्ति निर्गत हुए आमे ताकू कहूचे शोषण एबे कहला गले कौन जे 2 प्रकार शोषण गोटे होची वायु उपजीवी शोषण आ गोटे होची कौन वायु अपजीवी शोषण अच्छा वायु उपजीवी कौन वायु रो उपयोग होई थाए से वायु माने हमर मुख्यतः कौन दरकार होता है ना अम्लजान दरकार होता है बा ऑक्सीजन दरकार होता है कहीं कि ना खाद्यर जारण घटिबो एवं जारण प्रक्रिया पे अम्लजान दरकार हबो बुझिरा नहीं कहीं ना खाद्यर जारण घटिले सेतिर शक्ति निर्गत हबो तेणु जो कौन जे हमर कौन जे जेउ प्रक्रिया रे कौन अम्लजानर उपस्थिति रे
शोषण कार्य होता है ताको आम कहे वायु उपजीवी शोषण एवं एमिति किसी शोषण प्रक्रिया अच्छी। अच्छा शोषण प्रक्रिया माने कौन कि जो प्रक्रिया खाद्य शक्ति निर्गत हम अर्थात खाद्यटा भांगिकी सरल खाद्य परिणत है से शक्ति निर्गत हम है। तेणु जो वायु कौन वायुर अनुपस्थित होता है सेटा हूँ वायु अपजीवी शोषण। एबे देखिबा तार आउ केतेटा भेराइटी पिला दे दिछि देखिलो एबे जे देखो तळे गोटे है ना देखो तळे गोटे कोन गोटे डायग्राम कर दे दिछि देखो तळे देखो पिला आमे जोटा आमे प्रथमे कहिथिले कोन जे प्रथमे कोन होउछि ना गोटे 6 कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज थिबो सेटा कोन हबो ना 3 कार्बन विशिष्ट पाइरुवेट बा पाइरुविक अम्ल रे परिणत हबो केबो केतेटा हबो ना 2टा हबो काहे कि 6टा कार्बन अछि तेणु ये 3 लाख हेले कौन 6टा हम तेणु कौन तेणु 2टा कौन 2टा 3 कार्बन विशिष्ट पाइरुविक अम्ल या किसी शक्ति बाहर बुझे ना बोले जिते बड़े कौन कौन जिते बड़े जेको जगह जब भांग से शक्ति किसी निर्गत हो ओके देख तापर देख पे कौन है जो पाइरुविक अम्लटा कौन आम प्रथम से कहला कौटी ना अम्लजान अनुपस्थित पे अम्लजान अनुपस्थित आमर कोठी होची शोषणटा ना ईस्ट रे एटा मते गोटे इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन अम्लजान अनुपस्थित रे शोषण केउठारे देखा आइता कोटा देखा आइता ना ईस्ट रे देखा आइता ओके तेणु ये कौन हो पे एटा होची हमर 3 कार्बन विशिष्ट थिला कोटा पाइरुविक एसिड टा तेणु ये भांगी कौन हबो ना इथानल एवं अंगारक अम्ल एवं ता संगे शक्ति बाहर पे ये थिला 3 कार्बन ना नहीं तेणु इथानलटा हूँ आम 2 कार्बन आउ गोटे कार्बन रहा अच्छा आम अंगारक अम्ल कौन कि CO2 नुह कि तेनालीगला ये देख 2 कार्बन ये है गोटे कार्बन मिसला 3टा कार्बन होगा बुझल ना नहीं तेणु ये कौन पाइरुविक अम्लटा भांगिकी ईस्ट कोशरे कौन देला सी ना इथानल एवं अंगारक अम्ल एवं शक्ति एटा पे हूँ इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये तुम शॉर्ट क्वेश्चन पड़ो एग्जाम रे तेणु तुम या भल भाव मन रख बुझेगा तापर पे देख आ गोटे कहला जे अम्लजान अभाव पेशी कोशरे कौन तैयारी हबो ना लैक्टिक एसिड तैयारी हबो एवं शक्ति निर्गत हबो पे लैक्टिक एसिडटा कौन लैक्टिक एसिड केते कार्बन विशिष्ट सी हूँ 3 कार्बन विशिष्ट पे यहीटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन जे लैक्टिक अम्ल डैश कार्बन विशिष्ट होता है 3 कार्बन विशिष्ट होता है। अच्छा एमती पड़ी पारे जे ग्लूकोजटा है ग्लूकोजटा केउ जगार बा केउ कोशरे लैक्टिक अम्ल परिणत होता है कोटारे ना आमर पेशी कोशरे कोटारे पेशी कोशरे तापर पे कहला जे अम्लजान उपस्थिति रे माने ऑक्सीजन प्रेजेंस रे आमर पाइरुवेटटा भांगिकी कौथिरे परिणत होला देखिबा कौथिरे ला अंगारक अम्ल जल एवं शक्ति सेथुरु बाहरला तेणु ये जो अम्लजान उपस्थित कौटी है ना माइटोकॉन्ड्रिया रे हैला तुम पे पढ़ीच नवम श्रेणी रे जे आमर जो सब शक्ति केंद्र कोशर शक्ति केंद्र कोटा ना माइटोकॉन्ड्रिया कहीं बुझल तो ये कौन ये सब शक्ति जाकि स्टोर होकर रहे से कहुए कौन कोशर शक्ति केंद्र तेणु जदि परीक्षा पड़ो जे आमर वायु उपजीवी शोषण आम शरीर केउठारे देखा जाए कोठी होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया रे होता है पिले मु आशा करुच्ची तुम ये जाए बर्तमान बुझी सारी ठीक है तो जदि भी कौट न बुझिले तुम कौन वीडियो को आउ थे कौन कर आउ थे वीडियो को पुणी देख बुझीला। अच्छा पिले गोटे कथा कहबी तुम मैंने तो सब्सक्राइब करन तो जो मैंने पिले सब्सक्राइब करन तुम मैंने सब्सक्राइब कल सब्सक्राइब सीना कले तुम जापर मोर नेक्स्ट क्लास केबे आसूची केबे अपलोड है तुम सीना जापर तेणु समस्ते सब्सक्राइब कर आ जो मैंने 10th क्लास रो पिला जो मैंने देखुच वीडियो को तुम टे लाइक रे क्लिक कर है तुम लाइक बटन रे क्लिक कले मु जानिमी जे एक्चुअली मोर 10th रो एतिकिटा पिला बा एतेटा स्टूडेंट देखुछंती है तेणु तुम मैंने टे लाइक कले मु जानी परिबी जे तुम एतेटा 10th क्लास रे पिला अछ तेणु मु सेइथि मु तमर क्लास सबू माने सबुदिन नहीं आसबि ओके तमर साइंस क्लास तो एबे चली मु भावुची मैथ क्लास मध्य हम एथरे करबा ओके किंतु पिले जदि तुम सब्सक्राइबर टिके जदि न बढ़े जदि तुम क्या शेयर न कर जदि मोर जदि कौन
जदि बहुत पिला को न देखिए ताहले मु करिक किसी तो लाभ हेनी बुझल ना नहीं मुझे करुच्ची कौन पाई मु चाहूँगी जे ओडिशार सबु पिला ये वीडियो देखंतु एवं बहिरु बीट गोटे लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड सबु किछि से बुझंतु तुमको जो बही मिलूँ पिले से गोटे रेफरेन्स बुक तो से तुम आटलिस्ट रेफरेन्स बुकटा तुम भल भाव में जाना दरकार कौन अच्छी कौन ना ओके तो पिले ठीक अच्छे एवं आम देखा कौन देखा एवं देखिए आम शोषण विशेषत्व ये जो शोषण तो आम जागले जे जो प्रक्रिया खाद्य शक्ति निर्गत होची आम ताको ही कहचे शोषण ओके तो शोषण विशेषत्व कौन यार इम्पोर्टान्स कौन चलो देखा यार इम्पोर्टान्स कौन ए चलो आम देखा कहला देख पिले कहला शोषण देख कौन कहला सी कहला शोषण प्रथम पर्यायर गोटे 6 अंगारक विशिष्ट ग्लुकोज अणु 2टी 3 अंगारक विशिष्ट पाइरुभिक अम्ल रे परिणत हुए एवं एथिरे आ कौन कह देखिल कहला जे एथिरे ग्लुकोज अणु भांगुथिबारु एहाको आमे ग्लाइकोलिसिस बोली मध्ये कहूचे एवं एटा हमर कोष जीवक रे संगठित होय एटा पिले गोटे भेरी 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 इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन कौन जे ग्लाइकोलिसिस केउठारे संगठित होइथाय केउठारे कोष जीवक रे संगठित होइथाय तो आमे प्रथम पर्यायर पिले कोन पढिचे जे 6 कार्बन विशिष्ट ग्लुकोज अणु कोथरे परिणत होउची ना 2टा 3 कार्बन विशिष्ट पाइरुभिक अम्ल रे परिणत हला पिले एठी जो 6 कार्बन विशिष्ट ग्लुकोज अणुटा भांगिला ना नहीं तेनु जेहेतु एटा भांगिला हला सेइथि पई आमे एई जो प्रोसेसटा कोन जो प्रोसेस रे कोन हला ग्लुकोजटा बा 6 अंगारक विशिष्ट ग्लुकोजटा भांगी की कोन हला 2टा 3 कार्बन विशिष्ट पाइरुभिक अम्ल रे परिणत हला आमे ताको ग्लाइकोलिसिस बोली कहिले एवं जो ग्लाइकोलिसिसटा हमर शरीर कोठी हबो ना हमर साइटोप्लाज्म बा कोष जीवक रे संगठित हेबो पिले बुझी पाइलो बे तापर देखिबा तापर पिले देखिलो तापर कोन कहला मुक्त अम्लजान रो अभाव रे पाइरुभेट रो इथानल बा सुरासार ओ अंगारक अम्ल गैस सृष्टि होइथाय एवं साधारणतः ईस्ट रे ई प्रक्रिया होइथाय एवं एहा वायु अपजीवी शोषण एवं एहाकु सुरासार किणन बोली मध्ये कुहा जाय पिले आमे या पूर्वरु पढ़िले जे हमर कोठी ना ईस्ट कोष रे कोन देखा जाए ना वायु अपजीवी शोषण देखा जाए तो वायु अपजीवी शोषण माने कोन वायुर अनुपस्थिति रे बा वायुर अभाव रे बा एठी अम्लजान बा वायुर किछि आवश्यकता नाही माने एठी कोन मुक्त अम्लजान अभाव रे कोन हबो जो पाइरुभेट अम्लटा हमर जो थिला 3 कार्बन विशिष्ट ये कौन हो ये भांगी की इथानल ता संगे अंगारक अम्ल रे परिणत हबो एवं सेथुरु शक्ति किछि बाहरिबो एटा हम कहिथिले पिले टिके पूर्व देखे टिके मने पकाओ ये कम तुमको एटा कहनथिली एटा 2 कार्बन विशिष्ट एटा होची गोटे कार्बन विशिष्ट मिसी गेला 3 कार्बन विशिष्ट हला तो जो इथानल पिले अछि इथानल को आमे सुरासार बोली मध्ये कहूचे आमे कोन कहूचे ताको आमे सुरासार बोली मध्ये कहूचे तो सेइथि पई एई जो वायु अपजीवी शोषणटा रहिला कोडा जोति हमर ईस्ट रे जोटा देखाउची आमे ताकू सुरासार किणन बोली मध्ये कहूचे परीक्षा रे एटा मध्ये पढि पारे जे सुरासार किणन केउ कोष रे देखा जाय कोड ना ईस्ट कोष रे देखा जाई थाए बा ईस्ट रे सुरासार किणन संगठित होई थाए बुझिला बे तापर पे देखिबा 3 नंबर पॉइंट देखिबा कोन अछि देखिलो 3 कोन कहला जे हमर जे वायु उपस्थिति रे कोन वायु उपस्थिति रे गोटे पाइरुभेट अम्ल को भांगी सेतिर अंगारक अम्ल गैस सृष्टि होई थाए एवं ता सहित जल एवं शक्ति निर्गत होई थाए एवं एथिरे सुरासार किरण ठारू अधिक शक्ति उत्पन्न होई थाए कोथरे पिले ना सब बेले पिले वायु उपजीवी शोषण रे हमर अधिक शक्ति उत्पन्न होई थाए एटा टिके मन रखिबो ओके
तापर पिले कहला जे बेले बेले आम पेशी कोषरे अम्लजान अभाव पायूरिफेट अणुटी भांगी लैक्टिक अम्ल है ना जोटा कि 3 कार्बन विशिष्ट जो आम पूर्व जो गोटे चार्ट करथिला जो गोटे डायग्राम करथिला आम से देखिथिले ओके ये परिणत होता है एवं यह लैक्टिक अम्ल किणन बोली कह जाए ईस्ट कोषरे पिले आमर कौन होता है ना सुरासार किणन होता है कहीं ना से पायूरिफेट अम्लटा भांगिकी इथानल मान 2 कार्बन विशिष्ट इथानल बा सुरासार रे परिणत होता है से आमे ताको कहते सुरासार किणन किंतु आमर जो पेशी कोष पिले रहिला जो मसल सेल्स रहिला से अम्लजान अभाव से पायूरिफेट अणुटा कौन होउची ना भांगिकी कौन 3 कार्बन विशिष्ट लैक्टिक अम्ल कौन 3 कार्बन विशिष्ट कौन पिले कौन कौन ना लैक्टिक अम्ल से परिणत होउची जोटा कि 3 कार्बन विशिष्ट तेणु सेठी सुरासार उत्पन्न होइथिला बोली क्या ताको हमें कहते सुरासार किणन किंतु एठी हमर जेतु लैक्टिक अम्ल बा लैक्टिक एसिड रे परिणत होइछि बा उत्पन्न होइछि हमें कहबा लैक्टिक अम्ल किणन पिले एठी मध्ये गोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पड़ी पारे कोन जे हमर लैक्टिक अम्ल किणन केउठारे होई थाए कोठारे होई थाए पेशी कोषरे होई थाए किंतु सुरासार किणन कोठी होता है ना ईस्ट होता है हैला तब होला एवं कोन कहला जे एथिरे पेशी कोन पेशी हठात शक्त हो जिवा सहित बाकुला बा क्रैम्प होता है पले जो क्रैम्प टा हमर कोन जनरली प्राय समस्तंकर होता है तम पहले बेले बेले तमे एटा निजे मते फील करथिबा हम बेले सोईथिबा हठात कि से गोड़र मसल टी टाणी हो जिवो आ जोटा कि माने कोन माने बहुत पेन भी हबो तापर किछ समय परे पुणी सेटा आउथरे ठीक हो जिवो तो एटा गोटे कोन गोटे जनरल माने समस्त प्राय होउछि तो एटा किछ गोटे बड़ जिंस किछ नाही किंतु जदि बारंबार तमरो होइछि ताल तम मेडिकल ट्रीटमेंट नवा पई पड़िबो काहेकि ना बेले बेले किछ विटामिन रो शॉर्टेज हेले मध्य ई जो हमर पेशी कोष सब क्रैम्प दे दे माने स्टीफ हो जिवो बुझिल ना नहीं ताको हम क्रैम्प बोली कहउछि हैला हम ओडिया रे बाकुला मारिया बोली कहउछि तो तेणु जदि सेमती किसी होउछि ताले हमको इमिडिएटली मेडिकल ट्रीटमेंट देखिया पड़े किंतु कोन ए जो पेशी कोषरे कोन जेतेले कोन होना लैक्टिक अम्ल किणन ले एमती मध्ये होई थाए ओके तापर पिले देखिबा तापर देखिले पिले कोन कहला जे गोटे ग्लूकोज अणुरु वायु उपजीवी शोषण रे 38 टी एटीपी जात होइथिला बेले वायु अपजीवी शोषण रे 2टा एटीपी अणु जात होइथाए पिले अपजीवी माने अनुपस्थिति रे कोन दीटा रे होनी कि गोटे होची सुरासार किणन कोठे होची ईस्ट कोषरे आ लैक्टिक अम्ल किणन होची हमर पेशी कोषरे पिले एई दीटा जाक होची तो वेरी 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 इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन पिले कोन परीक्षा पड़िबो वायु उपजीवी शोषण रे केतोटी एटीपी अणु जात होइथाए केतोटी 38 टी जात होइथाए सेमती पड़िबो वायु अपजीवी शोषण रे केतोटी एटीपी अणु जात होइथाए ना 2टी जात होई थाए तापर पिले कहला जो कोषीय शोषण रे उत्पन्न शक्ति तत्क्षणात एटीपी संश्लेषण पई उपयोग होई थाए एवं ए जो एटीपी कोन एवं एही एटीपी सॉरी पिले देखा पळेला देख पिले कौन कहते जे कोषीय शोषण में उत्पन्न शक्ति तत्क्षणात एटीपी संश्लेषण में उपयोग होता है और ये एटीपी कौन होता है ना ये एटीपीटा हमर अणुरे कौन शक्ति गच्छित रही कोषर विभिन्न कार्य इंधन रूप से नियोजित होता है जोटा आम समझ जाचे जे शक्ति मुद्रा एटीपी आकार रहिबो हैला आ सेटा विभिन्न कार्य सेटा लागिबो जोटा आम जाचे है कि से यार ये गोटे कहीपर आम जे उत्पन्न शक्तिटा आमर कौथे माने ये माने कौन आम कौन कौथे परिणत हो रही ना एटीपी परिणत हो रही है से आम एटीपी की आम कौन कहे आम शक्ति मुद्रा बोली कौचे कौन कौचे
शक्ति मुद्रा बोली आम एटीपी की कौच यहाँ गोटे क्वेश्चन पढ़ा यहाँ तो इजी क्वेश्चन समस्त कर दिखती तेणु शक्ति मुद्रा पढ़ले कौन ना एटीपी लिख शक्ति केन्द्र पढ़ले कौन लिख पे माइटोकॉन्ड्रिया शक्ति केन्द्र बोली लिख ओके तापर पे किसी ना देख आगे अच्छे देख से शेष करदे आज तापर कहला जे वायु उपजीवी श्वसन रे माइटोकॉन्ड्रिया रे अनेक प्रकार एंजाइम एवं कोएंजाइम जोगु पाइरुभेट्रु साइट्रिक अम्ल एवं परे परे विभिन्न चक्राकार रे सृष्टि होता है एवं सार हांस क्रेब्स किए सार हांस क्रेब्स ए संपर्क रे अधिक गवेषणा करी कौशल यार कौशल दर्शाई तेणु तांको नाम अनुसार यहाँ को आम साइट्रिक अम्ल चक्र बा क्रेब्स चक्र बा क्रेब्स साइकिल बोली आम कहुचे एवं 1953 मसीह आविष्कार नोबेल पुरस्कार दि जाइथिला ई चक्र को साइट्रिक अम्ल चक्र बोली कह पिले कौन कहला से आम टिके बुझिबा देख पिले आम कौन कही जे वायु उपजीवी श्वसन तुम टे मन पकड़ ये देख ये जो चार्ट गोटे देख ये जो डायग्राम देथिला ये लिखिनी अम्लजान उपस्थित रे पिले अम्लजान उपस्थित माने एटा होची वायु उपजीवी श्वसन एवं वायु उपजीवी श्वसन कोठी होची हमर माइटोकॉन्ड्रिया होची तेनु से इठी देख पिले आउ टिके से बढ़े की कोन देछि देखिबा हमें एबे देखिलो से कोन देछि देख जे देछि एठी जे वायु उपजीवी श्वसन आम कौट माइटोकॉन्ड्रिया है तेणु माइटोकॉन्ड्रिया रे किछि किछि एंजाइम अच्छी आ किछि कोएंजाइम अच्छी है तो जोटा कौन करुच्ची ना जो पाइरुभिक एसिड बा पाइरुभेटा को साइट्रिक अम्ल रे परिणत करुच्ची एवं तापर कौन आहुरी एमती कौन एमती आहुरी अनेक अम्ल रे परिणत करिकी ताकू कौन करुच्ची गोटे चक्राकार सृष्टि करमती कौन जदि आम तुम ये सब तुम हायर क्लास रे पढ़ो तो मुझे कहीदे साइट्रिक अम्ल हम तापर आइसोसाइट्रिक एसिड है एमती है कौन ना आमर कौन ना एमती है किसी शक्ति उत्पन्न हो सेटा कौन सेटा को आम कहे तुम साइट्रिक अम्ल चक्र बोली आम कहूँ है तो तुम ताकू मन रखी पार बुझेला पिला एबे समस्त पिले बुझिला तो एवं एईटा को पिले ए जो जिनसटा को कौन बा जो साइट्रिक एसिड जो ये होची तो सेटा को किए काढ़ी ना हमर सार हांस क्रेब्स काढ़ी किए कौन किए सार हांस क्रेब्स ताको काढ़ी एवं ताको नाम अनुसार आमे ताको कौन कहूचे ताको आमे साइट्रिक अम्ल चक्र बोली कहूचे बा ताको आमे क्रेब्स चक्र बा क्रेब्स साइकिल बोली कहूचे तो यहाँ पिले गोटे गोटे कौन गोटे साइकिल पूरा एमती है गोटे साइकिल तो कौन तो जोटा को तुम मैंने पढ़ो हायर क्लास रे पढ़ो तथापि मु तुम मानक टिकी खाली कहीदे टिके हिंट्स से खाली तो देख पिले प्रथम तुम आसो ये कौन तुम ये आसो पाइरुभिक एसिड बा पाइरुभेट जोटा ये लिखी है तो पाइरुभेट रु आमर पाइरुभेटा आमर परिणत हम कौन ना आमर साइट्रिक एसिड रे है तुम जी अच्छे से कहीदे पिले ओके साइट्रिक एसिड रे परिणत हम साइट्रिक एसिड पर यहाँ तुम कह यहाँ हम आमर अल्फा ग्लूटारिक एसिड रे परिणत हम तापर ये पुणी आमर ससिनिक एसिड रे परिणत हम माने से देख से कौन लिखी लिखिनी परे परे विभिन्न अम्ल रे विभिन्न अम्ल चक्राकार सृष्टि माने ये सब गोटे गोटे अम्ल ना नहीं देख ये हूँ साइट्रिक एसिड तापर से अल्फा ग्लूटारिक एसिड से कौन आसला ना ससिनिक एसिड तापर ये पुणी परिणत कौन हम ना मैलिक एसिड बुझल नहीं ये हम मालिक एसिड तापर सी पुणी हम कौन ओ ए बा ऑक्जालो एसिटिक एसिड तापर कौन पुणी से पाइरुभिक एसिड हम पुणी एमती कौन देखला पिले एबे एटा गोटे चक्राकार गति भाया गोटे लगुनि कि एटा गोटे चक्र भाया गोटे लगुनि देखिल तेणु ये जो चक्रटा को आमर कौन आविष्कार करथिला किए ना आमर किए सार हांस क्रेब्स किए सार हांस क्रेब्स तेणु से ना अनुसार या कहुचे कौन क्रेब्स साइकिल आम कौन कहे आम क्रेब्स साइकिल बोली कहे पे बुझीगला एटा यहाँ समस्ते बुझिल तो ए ठीक अच्छे एबे देखिए पे नेक्स्ट देखिए कौन कही एवं ये कौन नोबेल पुरस्कार पे दिया केबे दिया ना 1953 मसीह यहाँ बेले बेले क्वेश्चन आसे हेरी जे सार हांस क्रेब्स कौन आविष्कार करथिले
ନା ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଥିପାଇଁ କେବେ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା 1953 ମସିହା ତାଙ୍କୁ ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ଯେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଏବଂ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଦେଖିବା। ଦେଖିଲେ ପିଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାଣିଛେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ, ଅପଜୀବ ମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ଅନାବଶ୍ୟକ ହେଲା। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଏଇଥିରେ 38ଟି ATP ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ, ଏଇଥିରେ 2ଟା ATP ଅଣୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଉପଜୀବୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ନା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ଜଳ ଏବଂ ଶକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାୟୁ ଅପଜୀବୀରେ କ'ଣ ଇଥାନଲ ବା ସୁରାସାର ଏବଂ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ। ଇଥାନଲ ସୁରାସାରଟା କୋଉଠି ହେବ ଇଷ୍ଟ ହେଲା ଆମର ଦେଇଥିଲି ଇଥାନଲଟା ଆମର ହବ କୋଉଥିରେ ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ ହବ ହେଲା, ଇଷ୍ଟ କୋଷରେ। ଆଉ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ ଆମର କୋଉଠି ନା ପେଶୀ କୋଷରେ ହବ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ତାର ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା କ'ଣ ଏଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ। କୋଉଥିରେ ଆମର ବାୟୁ ଉପଜୀବୀରେ କ'ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ, ଏଥିରେ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପିଲା ଦେଖିଲ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ ବୋଲିକା ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ'ଣ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ଏଇଥିରେ କମ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତମେ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ତମେ ଲେଖିପାରିବ କ'ଣ ଯେ ଏଇଥିରେ କ'ଣ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ କ'ଣ ଏଇଥିରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଅପଜୀବୀରେ କମ ପରିମାଣର ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା କହିଲା ଯେ ଅମ୍ଳଜାନ ଏବଂ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ସାନ୍ଦ୍ରତା, ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନ ପରିମାଣ, ତାପମାତ୍ରା, କୋଷରେ ବିପାଚକର ଉପସ୍ଥିତି ପରି ବିଭିନ୍ନ କାରକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଏଇଗୁଡାକ ଏଇ କାରକ ଗୁଡାକ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଇଟା ହାତେ କିଛି ତମର ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଟା ସବୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ତମକୁ ମୁଁ କହିଦେଲି ତମେ ସେଇତିକ ଟିକେ ଦେଖିବ। ବୁଝିହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୋଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କ'ଣ ଶୋଷଣରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଅଣୁଟା ଭାଙ୍ଗିକି 3 କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଇରୁଭିକ ଅମ୍ଳରେ ପରିଣତ ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ପିଲେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଶୋଷଣ ପ୍ରକାର ଭେଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେ କେତେ ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ ନା 2 ପ୍ରକାର ଶୋଷଣ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ବାୟୁ ଅପଜୀବୀ ଶୋଷଣ ହେଲା। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତାପରେ କୋଉଥିରେ କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ଆମର ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ବାହାରିଲା ଏବଂ କୋଉଥିରୁ କ'ଣ ବାହାରିଲା, ଇଷ୍ଟରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା, ପେଶୀ କୋଷରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା ହେଲା। ସେମିତି ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣଟା ଆମର କୋଉଠି ହେଉଛି ମାଇଟୋକଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହେଉଛି, ଏଇଥିରେ କ'ଣ ବାହାରିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଉପଜୀବୀ ଶୋଷଣରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଅପଜୀବୀରେ କମ ହୁଏ। କାହିଁକି କମ ହୁଏ ନା ସେଇଥିରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାରଣ, ମାନେ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାରଣ ହବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଉପଜୀବୀରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଜାରଣ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ ହେଲା। ତାପରେ ଶୋଷଣ ବିଶେଷତରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢିଲେ ଯେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସ୍ କଥା ଏଇଟା ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଗ୍ଲାଇକୋଲିସିସଟା କୋଉଠି ହେଉଛି ନା କୋଷ ଜୀବକରେ ହେଉଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ପଢିଲେ କ'ଣ ଯେ ସୁରାସାର କିରଣ କୋଉଠି ହେଉଛି କହୁନ ଆମର ଇଷ୍ଟରେ ହେଉଛି। କୋଉଠି ହେଉଛି ଇଷ୍ଟରେ ହେଉଛି। ସେମିତି ଆମେ ତାପରେ ଲାକ୍ଟିକ ଅମ୍ଳ କିରଣ କଥା ପଢିଲେ ଯୋଉଟା ଆମର ପେଶୀ କୋଷରେ ହେଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଯୋଉ କ୍ରାମ୍ପ ହେଉଛି ହେଲା, ଆମର ପେଶୀ କୋଷ ଯୋଉ କ୍ରାମ୍ପ ଦେଖାଯାଏ ବାକୁଳ ଦେଖାଯାଏ ସେଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ। ତାପରେ କୋଉଥିରୁ କେତେଟା ATP ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଉପଜୀବୀରେ କେତେଟା, ଅପଜୀବୀରେ କେତେଟା, ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ହେଲା। ତାପରେ ଆମର ଶକ୍ତି ମୁଦ୍ରା ଦେଖିଲେ ଯେ କ'ଣ ଶକ୍ତିଟା ବାହାରିଲା ପରେ ବା ଶକ୍ତି ମୋଚନ ହେଲା ପରେ ସେଇଟା କୋଉ ମାଧ୍ୟମରେ ବା କାହା ମାନେ ବା ଏଇଟା କ'ଣ ବା ଆମର କୋଉଥିରେ ପରିଣତ ହେଇକି ସେଇଟା ରହୁଛି, କୋଉଥିରେ ନା ATP ହେଇକି ରହୁଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଯୋଉଠିକି ଯେତିକି ଦରକାର ସେତିକି ତାକୁ ସେଠି ପ୍ରୋଭାଇଡ କରୁଛି। ଏତିକି ଦେଖିଥିଲେ। ହଁ, ତାପରେ ଆମେ ସାଇଟ୍ରିକ ଅମ୍ଳ ଚକ୍ରଟା ଦେଖିଲେ, ତାକୁ କିଏ କାଢିଥିଲେ, ତାକୁ କିଏ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ନା ସାର୍ ହାନ୍ସକ୍ରେପ୍ସ କାଢିଥିଲେ। କେବେ କାଢିଥିଲେ 1953 ମସିହାରେ କାଢିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ବାୟୁ ଉପଜୀବୀ ଅପଜୀବୀର ପାର୍ଥକ୍ୟଟା ଆମେ ଦେଖିଲେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ହେଲା। ତ ଏତିକି ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ପିଲେ ଏତିକି, ଏବଂ ଆମେ ଆସନ୍ତା କ୍ଲାସରେ ପଢିବା ଉଦ୍ଭିଦରେ ଶୋଷଣ ହେଲା, ମାନେ ଉଦ୍ଭିଦରେ ଶୋଷଣ କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଦେଖିବା। ତାପରେ ପ୍ରାଣୀ ଶୋଷଣ, ତାପରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପିଲେ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଯଦି ତମକୁ ମୋ ପାଠ ପଢା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତମେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଛ, ତାହେଲେ ପିଲେ ଦୟାକରି ଟିକେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଜମା ବି ଭୁଲିବନି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଠାଅ ହେଲା। ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକି ପଢ଼। କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ସବୁ ପିଲା କିଭଳି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟରେ
ମୁଁ ଏତିକି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିବି ଯଦି ତୁମେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁତିକ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମେ ଦେଖିବ ତମର ସାଇନ୍ସରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଅଟା ଦାନା ଭଳିଆ ବି ତମର ଗୋଟେ ଡାଉଟ୍ ରହିବ ନାହିଁ, ସବୁ ତମର କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ ଡାଉଟ୍। ଓକେ, ଆଉ ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତମ ଡାଉଟ୍ କିଛି ରହୁଛି ତମେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମୋତେ ମେସେଜ କରିପାରିବ। ଓକେ, ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।